अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आवाज़ क्लियर है साथियों को? जी जी क्लियर। चलें ठीक है। अच्छा, इंडेक्स के हवाले से, पहले मार्केट के हवाले से हम शुरू करते हैं और लेवल्स को कुछ यहाँ पे स्टडी करते हुए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे लें या इंडेक्स के हवाले से पहले क्यूरी साथ ले लें? क्योंकि ओवरव्यू वही है, क्योंकि मार्केट जो है इस वक्त अब अपने हमने जो स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम जो हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर आना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर फिल वक्त अभी हमने नहीं रहना। ऐसे ही हमने बात की थी। तो इसकी वजह क्या है? कोई मुझे बता सकता है? चार्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको उसने ब्रीच किया है चार दिन बिल्कुल, पहले। बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रेंड ठीक है, लाइन को और इसने हर ये। दफा अगर हम ऊपर से जो इसका पीक था वहां से अगर इसकी ट्रेंड लाइन लगाते थे तो वो हर दफा अपनी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ रही थी। बिल्कुल उसको ऐसी क्रॉस है। नहीं कर रही थी, दो दफा इसने अटेम्प्ट किया उसने। इसने ट्रेंड लाइन को यानी कि ब्रीच की है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है और उसके बाद अब यहाँ पर बकायदा स्टे भी कर रही है और ऊपर ही ऑपरेट कर रही है मार्केट। अच्छा लेकिन अब उमर साहब, अगर हम ट्रेंड लाइन ऊपर से लगाते हैं जहाँ पे ये 47 था और उसको नीचे कर्व करके लेके आते तो ये तो बड़ी पहले क्रॉस कर गई थी, फिर इसका मतलब। किस तरह बना? आप 47 कहाँ से कह रहे हैं, किस डेट से? मैं सर कह रहा हूँ कि वो जो ऊपर जो पीक थी मार्केट की, उसके बाद जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही तो वहां से हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते थे, करेंगे अगर हमें जरूरत पड़े। आप यहाँ से कह रहे हैं 46,900 से? जी 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 तो ये जी जी देखें, जी जी 46,900 इसमें। से पीछे ट्रेंड लाइन ड्रॉ है ऑलरेडी। वहां तक तो भी ठीक मार्केट है। गई नहीं है। जी। ठीक ठीक। जी, ठीक हो गया। राइट। तो उस लेवल तक जब जाएंगे तो वो तब देखेंगे, तब हमने वहां पर क्या मामलात करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वक्त अब इस जो मार्केट के लेवल है ना, अब मार्केट जो है ना अपने यानी कि 42,800 से ये 43,500 वाले जोन में एंटर हो गई है। अब ये जोन जो है ना, ये बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल जोन है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो आपको याद होगा कि सितंबर में 2020 में जब मार्केट इसी लेवल पर आई थी, तो ये एक बड़ी हार्ड एंड फास्ट रेजिस्टेंस वाला जोन है, जहां जिसके बाद मार्केट ने नीचे करेक्शन लेके कंसोलिडेशन की थी और फिर ऊपर की तरफ एक अपवर्ड मूव दी थी। इसी तरह जब हम इसको आगे चलते हैं तो ये वही जोन है जहां पे मार्केट ने इसको बतौर सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। ऐसा ही है, यानी कि आप इस जोन में देखें, बिल्कुल यहाँ पे वैसे। देखें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें, इन जगहों पे तो मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर टेस्ट किया। ठीक है। उसके बाद अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर भी मार्केट इसी जोन को जो है मल्टीपल टाइम यानी कि एक दफा यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और अब दोबारा यहाँ पर टेस्ट करने इसको आ गई है। तो यहाँ पर इस वक्त बाइंग नहीं है। बाइंग आपकी कब होगी? जब यहां से मार्केट रिजेक्शन लेगी और नीचे आएगी 42,800 से। ये आपका 43,500 का जोन है। और वहां पे जब नीचे कोई यानी कि सपोर्ट यानी कि बॉटम बनाएंगे, वहां पे जो होगी स्क्रिप्ट वाइज जो होगी हम बाइंग करेंगे। अभी हम जब स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो आपको ये चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि कई स्क्रिप्ट्स जो है यानी कि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स जो है वो अपने कंसोलिडेशन से निकल के उन्होंने ब्रेकआउट दी है। और ब्रेकआउट के बाद अब उन्होंने रीटेस्टिंग के लिए आना है और उस रीटेस्टिंग के ऊपर अब हमारी क्या है, यहाँ पर बाइंग होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई है आपको? बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या मार्केट जो है कि अब बुलिश हो गई है, क्या मार्केट ट्रेंड में आ चुकी है कि अब हम फुल फ्लैश बाइंग साइड के ऊपर आ जाएंगे, या ये अभी भी जो है ये कोई ट्रैप हो सकता है, बुल ट्रैप टाइप, या कोई और चीज हो सकती है? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है तो कि मार्केट अभी बुल में तो नहीं आई, और ना ही बिल्कुल, हम इसको ट्रैप करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 43,500 के ऊपर जाके हमें देखना पड़ेगा वहां पे मार्केट क्या बिहेव करती है, या मार्केट मिसाल के तौर पे कल खुल के 300-400 पॉइंट प्लस हो
और उसके बाद हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ जाए। बिल्कुल। मार्केट बेसिकली अभी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। मार्केट ये जो है ये हमारे पास आप इसको कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली है, या एक इसको आप बाउंस ये रैली कह आपकी ना सकते हैं। आवाज दोबारा खराब हो गई, टूटना शुरू हो गई आवाज। अब हो गया बात क्लियर? थोड़ी बेहतर हुई है। ये यानी कि जो मार्केट है इसको आप यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहेंगे। उमर साहब दोबारा आपकी आवाज बंद हो गई, समझ नहीं आई आपने क्या बात की। आवाज आ रही है अब? जी आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आवाज आती है ना आपने मुझे बता देना है, तो मैं ये नहीं करता कि उसको सेटिंग कर ली, शायद ना इसकी सेटिंग्स में कुछ इशू आया हुआ है। तो जैसी आवाज कटे या बंद हो तो आपने मुझे ना उसी टाइम यानी कि नोटिफाई कर। तो यहाँ ये पे हम ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे आप। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो मार्केट का हमारे पास जो यानी कि टारगेट चल के आ रहा है कि ये जहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है, ये मैक्सिमम अपसाइड हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी जो मैक्सिमम अपसाइड हमें नजर आ रही है वो 43,981 या 44,000 की। यहाँ पे हमें इसकी एक अपसाइड नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये भी एक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ऊपर पीछे ऑलरेडी काम कर चुका है। ये लेवल जहाँ से मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से जब मैं इसका टारगेट निकाल रहा हूँ तो इस चैनल का, तो वो हमारे पास 44,000 के पास ही निकल के 43,981 के पास प्रिसाइसली अगर बात करें तो निकल के आ रहा है। तो मार्केट जो है कि यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक मूव दे सकती है। ये तकरीबन हमारे पास 1,000 या 1,200 पॉइंट्स की मूव बनती है। लेकिन इन 1,000 या 1,200 पॉइंट्स की मूव के अंदर आपने फौरन यानी कि हर लेवल पे या हर स्क्रिप्ट को बाय नहीं कर लेना। बाइंग आपकी स्क्रिप्ट वाइज ही होगी और लेवल्स के ऊपर ही होगी। स्क्रिप्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि किन स्क्रिप्ट्स में अब हम बाइंग पे आएंगे और किन स्क्रिप्ट्स में अब हम सेलिंग पे रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उमर साहब पहले हमने एक दो दफा ये देखा कि मार्केट जो है ना वो एक उसने बुल रन लिया, चाहे छोटा ही था। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट उठी और उसके बाद ऊपर जाके मार्केट में बड़े वॉल्यूम आने शुरू हो गए, और जी उसके बाद वो मार्केट नीचे गिरे। अगर आप पीछे थोड़ा अपना चार्ट करें तो आप देखें कि जहाँ पे एकदम से बड़े वॉल्यूम आए, बिल्कुल, यहाँ ये पे आप बल्कि बात कर रहे हैं कि ऊपर ये उठी अप्रैल वॉल्यूम्स आए नीचे पंद्रह गिर गई। 15 अप्रैल, जी जी, ऊपर उठी और फिर उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ उठी, ऊपर फिर वॉल्यूम आया, फिर ये गिर गई मार्केट। इसके बिल्कुल बारे में ऐसे क्या ही है। कहते सर वॉल्यूम जो होते हैं ना कि हमेशा ऊपर रेजिस्टेंस के पास ही आते हैं। मैंने हमेशा एक बात आपको मैं बताता होता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास अगर वॉल्यूम आ रहे हैं ना और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि वहां पर सेलिंग हो रही है। और वहां पे रिजेक्शन अगर हुई है तो वहां पे आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। अगर रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम आ रहे हैं और वो मार्केट या कोई जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, या ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे ब्रेकआउट सबमिट हो रहा है। वॉल्यूम को स्टडी करने का यही तरीका होता है कि वॉल्यूम हमेशा रेजिस्टेंस के पास आते हैं, सपोर्ट के पास वॉल्यूम नहीं आते। आप पूरी मार्केट में जहां जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर उठी है, जहां से मार्केट उठी है वहां पे जाके उसके वॉल्यूम्स चेक करें, वहां पे हमेशा मार्केट के वॉल्यूम्स कम होंगे। जो लोग कहते हैं ना जी स्पोर्ट के पास वॉल्यूम आने चाहिए, स्पोर्ट के पास कभी वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम हमेशा रेजिस्टेंस के पास आता है। पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे अब हमने होल्ड करना है, निकलना है या क्या करना है? पता ऐसे चलेगा कि उस वॉल्यूम के बाद अगर वो स्क्रिप्ट अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ऊपर ब्रेक करता है, तो उसके बाद वहां पर क्या होगी, वो बाइंग से यानी कि हम बाइंग में आ जाएंगे, यानी कि मजीद यानी कि वो ब्रेकआउट होगा। अगर वहां से वो रिजेक्शन ले लेता है और वॉल्यूम भी लग जाते हैं तो इट मीन्स वहां पे सेल ऑफ हो गया। सेल ऑफ किन्होंने किया? जिन्होंने नीचे सपोर्ट पे उसको बाय कर लिया था। इसको हम यानी कि इधर पीछे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये 39,600 वाला लेवल देखें तो यहाँ पे देख ले कोई वॉल्यूम नहीं लगे हुए, बिल्कुल लो वॉल्यूम्स लगी हुई है। यहाँ पे देख ले बिल्कुल लो वॉल्यूम्स लगे हैं। लेकिन जब यैसी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आई है, यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई हो गए, रेजिस्टेंस ब्रेक भी की हाई वॉल्यूम्स के साथ और स्टिल ऊपर वॉल्यूम्स के साथ ऊपर सस्टेन कर रही है।
अब मार्केट फिर अपनी एक और रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ पे भी देखें कि वॉल्यूम जो है वो हाई है, तगड़े वॉल्यूम लग रहे हैं। यहाँ पे आप पीछे आ जाएं। अब जैसे जैसे यानी कि इसको पीछे भी देखते रहे, यहाँ पे इस पोर्ट के पास देखे वॉल्यूम्स लो हैं। जैसे ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास है, ये वॉल्यूम हाई हो जाते हैं। फिर इस पोर्ट के पास वॉल्यूम, यहाँ पे देखे वॉल्यूम्स लो हैं। फिर आप पीछे आ जाएं, यहाँ पे आप देख लें कहीं पे भी, यानी कि इसको उठा के कि स्पोर्ट के पास वॉल्यूम हमेशा आपके जो है वो आपको, यहाँ पे देख लें वॉल्यूम हमेशा आपको स्पोर्ट के पास लो ही मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप रेजिस्टेंस के पास जाते हैं आपके वॉल्यूम जो है वो हाई हो जाते हैं। तो वॉल्यूम्स को आपने इस तरीके से ही चार्ट्स के ऊपर स्टडी करना होता है। सर ये ऊपर एक बॉक्स आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ना नजर नहीं आ रहे राइट साइड पे आपका पेन। राइट साइड पे बॉक्स आ रहा है। हाँ जी, एक बॉक्स आ रहा है ब्लैक कलर का। अच्छा, ये शायद जूम का ही है कोई, इसको मैं और ऊपर इधर साइड पे नहीं कर नहीं, देता जोन का नहीं, कोई साहब खड़े हैं, उन्होंने सूट पहना हुआ है और चला गया चला गया। थैंक यू। हूँ। अच्छा अच्छा, यानी ठीक हो गया। यहाँ पे कोई क्यूरी और किसी साथी की हो तो वो पूछ सकता है। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ अभी। इस वक्त मैं सिर्फ ये शॉर्ट में बता दें बेशक कि क्या हम आपको ऐसा लग रहा है कि हम बुलिश चैनल में एंटर हो रहे हैं? मैंने यही बात अभी की है कि बेसिकली हम ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक रिलीफ रैली है। मैं यहाँ पे आपको इसका ना एक जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है, मैं वो मार्केट यहाँ से मे भी यहाँ तक डायरेक्ट अपना टॉप लगाए, उसके बाद यहाँ पे इसको बतौर स्पोर्ट टेस्ट करें, या तो यहाँ पे हम इस जगह पे बाइंग में आ जाएंगे, जहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ वापस हमें मूव दे देगी, या यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव दे देगी। ठीक है। अगर ठीक इस हो गया तरह सर। नहीं होता, इन अदर केस मार्केट इसी चैनल से कहीं से रिजेक्शन लेती है, वापस नीचे या यहाँ तक आती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेने आती है, और इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से मार्केट अगर दोबारा यानी कि उठती है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, तो हमें फिर यहाँ पर 44,000 या इससे ऊपर तक की जो है एक रैली मिल जाएगी। ये दो सिनेरियोज है जहां पे हमने बाइंग करनी है। ठीक है, मार्केट के लिहाज से। बाकी स्क्रिप्ट वाइज लेवल अभी हमसे मोस्ट यानी कि बहुत से स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, वो आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट सबमिट कर चुके हैं और रीटेस्टिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो रही है, तो उनमें जो है हमारी जो है वो बाय कॉल्स बन रही हैं। इंडेक्स के हवाले से मजीद कोई किसी की क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। जी सर, स्क्रिप्ट पे आ जाए, मेरे ख्याल है ऑक्टोपस से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, किसी साथी की कोई क्यूरी, फिर हम आवाज खराब हो गया। जी किसी साथी की कोई क्यूरी, अब क्लियर आवाज। जी जी जी। सर क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम स्क्रिप्ट वाइज मूव करते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट को देख लें। आप स्क्रिप्ट बताते जाए तो हम बारी बारी इसको जो है ना वो discuss करते चले जाते एवी अपना ऑक्टोपस से शुरू करते हैं, एवीएन, फिर आईटी सेक्टर पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हैं। आईटी को हम पहले देख लेते हैं, सीमेंट आईटी के और सारे ऑटो। स्क्रिप्ट बारी बारी हम देखें। एवीएन को देख लेते सर आईटी के सारे एवियन ऑक्टोपस टीआरजी टेली सब ये सपोर्ट पे लग रहे हैं। बॉस आपका ना आवाज फिर खराब हो गई। हैं। आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है, काफी स्लो आ आ रही रही, है। बहुत डिम है, और उसके अलावा ना वो टूट रही है। चलिए मैं इसको देख लूँ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप फिर वो यूट्यूब पे हमें भेजेंगे इसकी रिकॉर्डिंग, तो उसमें भी फिर वो क्लियर नहीं आ रही होगी, समझ नहीं। मैं इसको चेक कर, करंटली हमारे पास जो है ये एवीएन का चार्ट है। ठीक है, एवीएन के चार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एवीएन जो है ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, और इसकी हमने शॉर्टफॉल दी हुई है 81 से 80, 81 के आसपास। ठीक है,
और इसमें हमने ऊपर SL भी दिया हुआ है 82.5 या 83 का। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस के पास इसमें वॉल्यूम निस्बतन कम है। अब मैं जरा चार्ट को ना थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये कैंडल आपको नजर आ रही है जहां पे यानी कि वो इसने ऊपर से रिजेक्शन ली है, और उसके बाद इसमें वॉल्यूम भी यानी कि निस्बतन पिछली कैंडल्स की निस्बत ज्यादा थे, और यहाँ पे रिजेक्शन लेके फर्दर यानी कि इसने आगे फिर एक रेड कैंडल दी, और अब स्टिल एक ग्रीन कैंडल, लेकिन वॉल्यूम इसमें स्टिल कम है और ऊपर की तरफ अभी कोई ब्रेक के इसके चांस नहीं लग रहे। ये कब तक शॉर्ट है? जब तक कि ये 82 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। जब तक ये 82 से नीचे आप इसको शॉर्ट करेंगे, जैसे ये 80 यानी कि 2 से ऊपर यानी कि जाता है कोई 82.5 या 83 के पास, वहां पर आप इसमें अपनी ट्रेड को रिवर्स कर लेंगे। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं? वहां पे आप अपना जो जी स्टॉप सर। लॉस हो 81.5 का कर लेंगे और आप इसमें बाइंग साइड पे आ जाएंगे। अगर ये उसको रीटेस्ट सक्सेसफुली करता है तो फिर हम ऊपर इसमें 97 तक की, 97.5 तक की मूव जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये 82 से नीचे यानी कि ट्रेड कर रहा है, ये सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहेगा, ये शॉर्ट पे रहेगा, और अभी तक इसमें कोई एज सच यानी कि ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया एवीएन ने। तो ये आपका यानी कि एवीएन हो गया। ठीक है, और नीचे के इसके टारगेट्स वही हैं। अगर आप इसको 81 तक, 82 तक शॉर्ट करते हैं तो नीचे आप इसको 77, 76 और 75 से 73 तक जो है आप इसको कवर कर लेंगे। ये तकरीबन 72.37 का एक प्रिसाइज सा लेवल इसका बन रहा है, जहाँ पे आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एवियन के लेवल्स क्लियर है आपको, इसकी ट्रेड हमने शेयर की हुई है, और आई थिंक फर्स्ट टिप इसने शायद 77 के पास इसने कर भी लिया था, यहाँ उसके आसपास ये कहीं आया भी था। और इसके बाद अगला इसके टेक सेक्टर में हम देख लेते हैं TRG को, टेली को और ऑक्टोपस वगैरह को। ऑक्टोपस। जी, ऑक्टोपस को देख लेते हैं। ऑक्टोपस 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 ने यहाँ पे जो यानी कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर से अब अपनी यानी कि इस रेजिस्टेंस को बतौर सपोर्ट जो है वो टेस्ट कर रहा है, और इस चैनल से भी इसने यानी कि ब्रेकआउट दिया। ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है 72.68 की। इसका मैंने पहले भी सेलिंग लेवल एक दफा बताया था कि 72 से 73 तक आप इसको सेल करेंगे। जब ये 72 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 72 से ऊपर क्लोजिंग दे दे और 1 या 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन कर ले, तो फिर आप इसको बाय कर लेंगे, और बाय करके ही आप इसके जो टारगेट्स होंगे आपके 80, 81 से लेकर 82 तक के होंगे, और 82 से अब जो यानी कि फिर 90 प्लस के आपके इसके टारगेट्स बन जाएंगे। और अगर ये यानी कि यहाँ से ये ब्रेक देता है हमें, और इसका यानी कि अगर ये हम ब्रेकआउट इसको वैलिड भी के तो ऊपर तक इसके यानी कि इन केस अगर ये 72 से ऊपर क्लोज होता है तो 83, 84 तक के इसके टारगेट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी चूंकि रिजेक्शन अगर हुई है वही 72 के लेवल से, तो यहाँ पे अभी आप इसको बाय नहीं करेंगे जब तक कि ये 72 से अबव क्लोजिंग हमें नहीं दे देता। और अगर ये 72 से अबव हमें क्लोज दे देता है तो फिर आप इसको बाय करेंगे, और वहां पे आपके इसके जो टारगेट्स होंगे वो 84 तक के, 85 तक के टारगेट्स आपके इसके निकल के आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर आप सर इसकी ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे, किन पॉइंट्स को जोड़ के करेंगे? ऊपर से आप यहाँ से ट्रेंड लाइन कह रहे हैं? जी जी। तो ये ले सर, आप यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन अगर इसको ड्रॉ कर लें तो ये स्टिल अभी तो अपनी इस इसने वेज अपनी, चैनल के अंदर ही मौजूद है, अभी तक इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया। नहीं सर अगर हम, ठीक है, मतलब लेकिन बीच में सिर्फ 2-3 दफा इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं, अगर 4 आप दिन पहले। ट्रेंड लाइन को चेक करें, ट्रेंड लाइन के ऊपर जी कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं आई अभी। जी बिल्कुल ऐसे। फिक्स है ऊपर इसने यानी कि रिजेक्शन ले ली है, लेकिन क्लोजिंग इसकी ट्रेंड लाइन से नीचे ही आ रही है स्टिल। तो ठीक इसलिए है। यहाँ पर इसमें अभी तक बाय नहीं है जब तक कि ये 72.3 से
अबव क्लोजिंग हमें नहीं दे देता। और अगर यहाँ से हमें ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपके इसके ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो सारे वैलिड है 8690 तक के। जो ठीक हम हो गया। ट्रेंड लाइन मिसाल के तौर पे ऊपर टॉप से लेके आ रहे हैं नीचे, तो वो उस सूरत में होगी। मिसाल के तौर पे इसका ये पीक जहाँ पे लगा हुआ आप है, या ये भी कह रहे हैं, ये वाली मैं बात यहाँ कर। पे ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रही। अब देख लेना इसके बाकी ठीक कोई हाईएस्ट ट्रेंड लाइन को यानी कि टच नहीं करता, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ठीक बन हो ही गया। नहीं। ठीक है। तो अगर इसके मैं सिर्फ आपसे सीखने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर जिस तरह आपका ये लेफ्ट कॉर्नर है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, तो जहाँ पे ये 95 की प्राइस थी, तो वहां से भी ट्रेंड लाइन नहीं बनानी चाहिए ना हमें, इस जगह पे। नीचे, नीचे नीचे, ये 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 भी मैच नहीं हो रही, तो इसलिए वो बनेगी नहीं। हाँ, कॉर्नर्स नहीं मीट कर रहे। उमर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हुई है आवाज क्लियर? जी जी अब सर ये भाई। अब जी ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्टोपस की जो अब आपने बाइंग देखनी है ना, यहाँ पे तो भी पता चल गया कि इस वक्त इसकी बाइंग नहीं है। तो इसकी बाइंग कहाँ पे है? इसकी बाइंग दो जगह पे है। यहाँ तो जब ये 72 से ऊपर यानी कि एक दिन दो दिन ट्रेड करे तब आपने इसमें बाइंग देखनी है। वॉल्यूम के साथ देखें जी 72 ब्रेक किया है या ऊपर कैप लगा रहा है और ऊपर स्टे कर रहा है, तब आप इसमें बाइंग देखेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा 72.3 बिलो क्लोजिंग का, ठीक है। और इन सेकंड केस आप इसकी जो बाइंग देखेंगे वो तकरीबन आप देखेंगे 66 से 67 के पास। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसी से नीचे भी यानी कि 66 बिलो क्लोजिंग से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, इन केस अगर आप यानी कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसमें बाइंग देखती है। तो ये दो लेवल्स है आपके पास इसकी बाइंग के लिए। अगर आप इसको 66 67 पे बाय करते हैं तो ऊपर आप इसको अपसाइड जो है वो 72 तक 72 तक सेल करेंगे। 72.3 से ऊपर क्लोजिंग देता है आप इसको दोबारा रीबाय कर लेंगे 72.3 या 72 बिलो क्लोजिंग का आप इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद फिर आप ऊपर इसको 83 से 95 तक के लिए ट्रेल कर सकते हैं। ये आपका ऑक्टोपस की जो ट्रेड है वो इस तरह बनेगी। यहाँ तक ये क्लियर है? तो थैंक यू। इस ऑक्टोपस में किसी ने कुछ बिल्कुल। पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। ऑक्टोपस के बाद हम आगे चलते हैं टैली की तरफ। टैली जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ही यानी कि अब ट्रेड कर रहा है। और इसका वही एरिया यानी कि 12.5 से 11.9 तक का एरिया है जो कि जहाँ पे ये मोस्ट लाइकली जो है रिजेक्शन लेता होता है। तो इस एरिया को आपने यानी कि क्लोजली वॉच करना है। अगर ये 12 से ऊपर क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर स्टे करता है फिर आप इसमें यानी कि बाइंग करेंगे 11.9 बिलो क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर ये 14.5 या ऊपर तक के आपको टारगेट्स दे देगा। अदरवाइज आप इसमें 11.5 से 12 तक सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा 12.1 अबव क्लोजिंग का या 12 अबव क्लोजिंग का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रिजेक्शन ली है और स्टिल यानी कि रेड कैंडल दी, उसके बाद फिर दोबारा एक ग्रीन कैंडल के बावजूद इसने इसी पॉइंट से रिजेक्शन ली है। तो जो कि यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रेड को हमें बता रहा है कि इसके अंदर भी अभी हमने सेल में ही रहना है, अभी हमने इसमें बाय में नहीं आना अनलेस अनटिल ये 12 से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता। या तो आप इसको 12 से ऊपर बाय करेंगे या फिर आप इसको 10:30 या 10 20 या 30 के पास बाय करेंगे। ये इसके जो दो हैं टैली के बाइंग पॉइंट्स आपके होंगे। अभी तक जो ये बज़ाहिर नजर आ रहा है, ये इसने नीचे एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है जहां पे ये साइडवेज हुआ हुआ है। और इस चैनल के का जो टॉप है वो आपके पास आ रहा है
11.9 के पास, और जो इस चैनल का बॉटम आ रहा है वो 10 के पास आ रहा है। तो जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप इसको 12 तक सेल करेंगे, और नीचे आप इसको 10 के पास, 10.1 या 10.2 के पास इसको आप बाई करेंगे। तो ये इसका जो है चैनल आपका टैली का बन रहा है फिल वक्त। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम टैली के बाद अगला स्क्रिप्ट देखें। जी ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, टैली हो गया, एवियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और कौन सा आपका? पीआरसी सर बोल रहे हैं। टीआरजी। जी। अच्छा, टीआरजी, अब देखें टीआरजी ने हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 10 अगस्त को हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दी है, यानी कि अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दी है, और उसके बाद इसने इसी अपने एरिया को रीटेस्ट किया है, और दोबारा यानी कि अब हमें हमने इसने हमें ऊपर की तरफ ही इसी रेजिस्टेंस से क्लोजिंग दे दी है। तकरीबन इसने उस दिन अपना जो अपना टॉप लगाया या अपना हाई लगाया है, वो इसने 97 के पास 96.99 का हाई लगाया है। तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ पर जो है ये अब बाय में हमारे पास रहेगा। इसका जो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए वो 95.3 बिलो क्लोजिंग का, और अगर थोड़ा मजीद आप इसको यानी कि थोड़ा रिस्क लेके करना चाहें तो वो 93.5 क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बनता है। और अपसाइड आप इसको अभी यानी कि जो हमारे टारगेट्स इसके निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन 110 से 11 के निकल के आ रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो प्री बाइंग होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे की तरफ आता है तो जब तक ये 88 तक रहेगा, 88 तक आप इसमें बाय करेंगे। 88 से नीचे इसमें हम शॉर्ट में आएंगे। जब तक ये 88 से अब ऊपर है आप इसमें शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। 88 इसकी एक अच्छी सपोर्ट है अब यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने इस सपोर्ट को टेस्ट भी कर लिया हुआ है, जिसके बाद ये ऊपर आ रहा है। इन केस अगर मार्केट में सेलिंग कोई आती भी है, 88 तक आप जो है इसको आप बाय करेंगे। ठीक है। उसके बाद टीआरजी हो गया। टीआरजी के बाद और कौन सा स्क्रिप्ट है आईटी सेक्टर का जो आप डिस्कस करना चाहें? आई थिंक आईटी हो गया। तो इसके बाद एयरलिंक है, इसमें एक एयरलिंक को भी देख लेते हैं। ओके, एयरलिंक भी अभी आपका सेल में रहेगा। एयरलिंक को भी आप 41 तक सेल करेंगे, और इसमें आप ये जो बाइंग देखनी होगी एयरलिंक में, वो आप इसमें 34 35 के पास इसमें आप बाइंग देखेंगे, और अप साइड आप इसको 40 तक सेल ऑफ कर देंगे। और इसमें बाइंग आप प्रॉपर कब करेंगे? जब तक ये 42 से अबव क्लोजिंग नहीं देता। ये आपका एयरलिंक का यानी कि जो है वो लेवल्स बन रहे हैं। एयरलिंक अभी यानी कि यहाँ पर जो है अपने साइडवेज चैनल में और कंसोलिडेट ही हो रहा है। ठीक है। सर एक स्क्रिप्ट है पीएनएससी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। PNSC। एससी सी, इसको जरा देखिए। जी इसको भी देख लेते हैं। PNSC ऑलमोस्ट यहाँ पर पीक आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी यानी कि रेजिस्टेंस के पास है, और अगर मैं इसका वीक के चार्ट पे लेके जाऊं तो तकरीबन 64 के पास इसकी जो है ये 60 से 64 का एरिया, इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस वीकली बन रही है। अदरवाइज ये अपनी डेली रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। 64 तक आप इसको भी सेल कर देंगे। अगर ये 64 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें यानी कि डिप पे बाय कर लेंगे, और फिर ये आपको ऊपर 76 और 80 के लेवल तक ले जाएगा। अदरवाइज इसमें भी आप अब ये इसका जो PNSC है ये अब आपका सेलिंग पॉइंट के पास या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट के पास आ चुका हुआ है। यहाँ तक क्लियर? जी जी। ठीक है। PNSC के बाद अगला अब हम ऑटो सेक्टर को साथ देख लेते हैं। इसमें हम पहले
PSMC को चेक करते हैं। इसमें हमारी शॉर्ट की कॉल है, ये ले। PSMC मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो आपने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, कुछ जगहों के ऊपर तो आपने डे का लो लगाया हुआ और कुछ जगहों के ऊपर आप क्लोजिंग मतलब डे के लोज को छोड़े हैं, जो बीच में एक ग्रीन एरिया है जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ द ट्रेंड लाइन है, उसको फिर आप नीचे क्यों नहीं करते? वहां पे क्यों उसको क्रॉस क्यों करें? ये आवाज नहीं आ रही है, बंद हो गई। अब ये क्लियर हुई है बस? नहीं, अभी नहीं हुई, टूट रही है। जी, एक सेकंड जी, अब हुई क्लियर? जी अब ठीक। जी। अच्छा। ये मैं ए- वो ये जी पूछ रहा था कि जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो आपने उसकी डे का लो से आपने लिया और फिर उसके बाद आके ये जो ग्रीन एरिया बन रहा है मई का फर्स्ट वीक जो है, जी। इसमें आप ऊपर से क्रॉस करते जा रहे हैं, इसको नीचे से क्यों नहीं आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते? एक ट्रेंड लाइन लगाने का तरीकेकार ये होता है कि आपकी जो कैंडल की बॉडीज है ना, वो मैक्सिमम बॉडीज ट्रेंड लाइन के अंदर रहनी चाहिए, वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो आप फाइनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक जहां पे आपको वो नजर आ रही है, आप उसको लेके आ रहे हैं कि विक या बॉडी तक वो ट्रेंड लाइन जो है वो मिलनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं इसकी विक को ही पकड़ता हूँ, तो मैं तो अभी बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो यहाँ पे तो मेरी ट्रेंड लाइन बिल्कुल ठीक नहीं बन रही। इसी लेकिन जब मैं इसी ट्रेंड लाइन को इस विक से मिला देता हूँ, यानी कि विक टू विक, ठीक है, इसमें आप देखें क्या कोई बॉडी मेरी कट हो रही है? किसी जगह पे भी, किसी जगह पे मेरी बॉडी कट नहीं हो रही। नहीं हो ठीक है। रहा। तो यही ट्रेंड लाइन का जो होता है ना तरीका होता है कि आप इसको ना विक टू विक जो है मिलाते हैं, और दरमियान में आपके जितने वो यानी कि लेवल्स होते हैं साथ उसके मैच कर जाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपकी PSMC की शॉर्ट है। यहाँ पे हमने 205 तक इसमें शॉर्ट लिया है। स्टॉप लॉस जो इसका आपका है वो 206 अबव क्लोजिंग का बन रहा है, या 207 अबव क्लोजिंग का बन रहा है। और इसके बाद नीचे की तरफ आप इसमें 190 तक, और उसके बाद 178 और 179 तक इसमें आप अपने टारगेट्स जो है 174 तक बुक कर सकते हैं। ये आपकी PSMC की ट्रेड ये बन रही है। ठीक है। PSMC के सर बाद ऑटो सेक्टर में जी जी ATB है, एटलस बैटरी, जी जी, सबको देख ऑटो लेते सेक्टर हैं में। जी भाई। इसके बाद एच कार आ जाता है। एच कार, एचकार भी जो है ये अपने यानी कि सेलिंग लेवल पे आ गया हुआ है। तो जिनके पास कोई एचकार की होल्डिंग्स है वो इसको 196 से 201 तक अपनी यानी कि या 203 तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और उसके बाद इसमें जो रीबाइंग होगी वो आपको 169 के पास ही देखनी पड़ेगी। यानी कि 169 के पास आप इसको देखेंगे कि इसकी रीबाई यहाँ पे आपने करनी है या नहीं करनी। और इसमें अभी जो है आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका हुआ है एच कार में। यहाँ तक क्लियर? एच कार के बाद ATBA भी देख लेते हैं। ATBA जो है ये इस वक्त अपने साइडवेज चैनल में है, जो कि इसने एक 153 से
170 तक बनाया हुआ है। यहाँ पे अब आप इसमें एटीबीए में बाइंग नहीं करेंगे। एटीबीए में अगर कोई बंदा बाइंग करना चाहता है तो वो 153 155 के लेवल के पास इसमें बाइंग करेगा, और ऊपर इसको अपसाइड जो है 170 72 तक इसमें सेल अपनी होल्डिंग्स को कर देगा। ये इसकी जो है अभी साइडवेज रेंज बनी हुई है। तो अभी ये जो एटीबी है ये साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, एटीबी हो गया आपका। ऑटो सेक्टर में और कोई स्क्रिप्ट है तो वो मुझे बताएं, उसको हम चेक कर लें। सर ऑटो से तो नहीं है, लेकिन टीपीएलपी एंड यूनिटी जब आप मुनासिब समझे उस वक्त जी, कर लीजिएगा। साथ साथ ही करते जाते हैं, मुझे सर साथ साथ जीएचएनएल जी बारी जीटी बारी नहीं रह गया था। बारी 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 जीएचएनआई को पहले देख लेते हैं, जीएचएनआई और जीएचएनएल को, क्योंकि ये भी ऑटो सेक्टर में है। जी, जीएचएनआई भी अपने सेलिंग लेवल के पास आ चुका हुआ है। यहाँ पे अब आप जीएचएनआई में बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप जीएचएनआई में अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो वो 166 के स्टॉप लॉस के साथ या 167 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें शॉर्ट कर सकता है, और 165 तक आप इसको शॉर्ट करें। और उसके बाद नीचे जो आप इसमें आपके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 156 150 और 142 तक के, इसमें आपके जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं हमारे पास। जी सॉरी, 140 तक के जिसमें टारगेट्स है जीएचएनआई में हमारे निकल के आ रहे हैं। और आई थिंक मैंने जीएचएनआई की शॉर्ट ट्रेड दी है। ठीक है, दी हुई है जीएचएनआई की शॉर्ट ट्रेड या नहीं? जीएचएनएल की दी थी शायद आपने। जीएचएनआई की भी दी थी। चले, हाँ, लेकिन वो ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका। नहीं नहीं, जीएचएनआई का अभी रिसेंटली जो मैंने दी है इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सर मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, इसका हमारा ना टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। तो उस लिंक के ऊपर दोबारा हम मीटिंग को यानी कि ज्वाइन करते हैं 4 से 5 मिनट में। 59 स्टॉप लॉस, 59.2। मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो अच्छा, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, तो उस लिंक पे दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। अभी ये इसका टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, तो बाकी इसके जो है वो हम सेकंड सेशन में ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके।